नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर, जिनका राशि या तो लग्न स्कॉर्पियो है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस और अंत में जानेंगे आपके लिए रेमेडीज क्या है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सबसे पहले आप तक पॉजिटिव साउंड वाइब्रेशन भेजा जा रहा है, प्लीज बी रिलैक्स्ड। ओके, सो आपके करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके हेल्थ के बारे में चेक करेंगे। क्या ऑब्स्टेकल है और उसके लिए क्या मैसेजेस है, अपॉर्चुनिटीज, ऑफर आ रहा है आपके लिए। ओके, सो 2 ऑफ पेंटिकल्स, एक अपॉर्चुनिटी नहीं, आपके पास 2 अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं। बट उससे पहले आपके लाइफ को कुछ हिस्सों में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। आप ऑलरेडी कोई और एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट, इसके लिए आप सोच रहे हो और ऑलरेडी कर चुके हो, तो उसमें आपके लाइफ को बैलेंस करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जहाँ पे आपको एक ऑफर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था ना, मल्टीप्लिकेशन में आपके लाइफ में चीज़ें चेंज होंगी, आउटकम दिखेगा, इनकम बढ़ेगा। सो आप अगर बिजनेस पर्सन हो, आप आपके बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए कोई और देश और कोई प्रदेश में सोच रहे हो, आप अगर बिजनेस पर्सन हो, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, अगर आप बिजनेस पर्सन हो तो आप कुछ नया इस्टेब्लिश करना चाहते हो, कोई और जगह में आपका शॉप हो सकता है, या तो ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी बिजनेस शुरू करना आप चाहोगे, आप जहाँ पे रहते हो उससे दूर भी। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो आप जॉब ढूंढने से पहले एक बार सोच लो कि आप आपके जो स्थानीय जगह है उसको छोड़ना चाहते हो या नहीं चाहते हो, क्योंकि बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में यहाँ पे आ रहा है। आप अगर दूर जाओगे, कहीं गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, प्राइवेट जॉब हो सकता है, आप अगर कहीं दूर जा रहे हो आपके स्थानीय प्रदेश से, आप देखोगे आपके लाइफ में बरकत होगा। तो और भी जानेंगे आपके मल्टीप्लाई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है। यह है 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आपको कुछ हद तक एक पॉवर्टी झेलनी पड़ी है, आपके लाइफ में कुछ चेंजेस हुई है जहाँ पे आपको उधार भी लेना पड़ा। बहुत सारे यहाँ पे मेरे दोस्त है जिनको उधार भी लेना पड़ा है, राइट। और उधार चुकाते चुकाते आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम हुए, या तो बिजनेस चला गया, जॉब चला गया, कुछ हुआ है जहाँ पे ईएमआई भी भरना पड़ रहा है, लाइफ में जो सर्कस है उसको भी झेलना पड़ रहा है, और उसके लिए आपके हेल्थ भी डाउन हुआ है। क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स आपके लाइफ में एक ऐसा चेंज लेके आता है। ये चेंज तब आता है जब आप आपके लाइफ में कंफर्ट जोन में चले जाते हो। चेंज आने के बाद आप देखोगे आपके लाइफ में, अगर पुराने चीज़ों में आप पड़े हुए हो फॉर लॉन्ग टाइम, आप चेंज नहीं करना चाहते, आपके जगह, आपके ऑफिस, आपके बिजनेस, आपके करियर, या तो आपके थॉट, आपके इमोशन, एक जगह में आप बैठे हुए हो, आपके थॉट प्रोसेस एक ही जगह में घूम रहा है और आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ये कार्ड साफ साफ कहता है कि आप जहाँ पे टॉक्सिक फील करते हो, सफोकेशन आपको फील होता है, जहाँ पे आपको फील होता है कि लोग आपके वैल्यू नहीं करते, लोग आपसे उनका फ़ायदा उठाते, तो ऐसे सिचुएशन में आप जब तक रहोगे आपकी लाइफ स्ट्रेंथ कार्ड तक नहीं बढ़ेगा। तो आपकी लाइफ में अगर कुछ चला गया है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, चेंज हुआ है, ऑफ कोर्स इट्स पेनफुल, आई नो, बट इसके आगे जीत है। बिकॉज नंबर 5 के बाद आता है 6, और वो है आपके सक्सेस एंड विक्ट्री। वो कार्ड तक आपको पहुंचना है। और यहाँ पे हेल्थ इश्यूज भी हो रहा है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपका हेल्थ, राइट। जैसे 5 ऑफ पेंटिकल्स में ये कार्ड कह रहा है कि आपके आंखों में दर्द होना, आपके चेहरों में जलन होना, सूजन होना, बैक में पेन होना, नेक में पेन होना, उसके बाद घुटनों में दर्द होना, ये सब हो रहा है, इंडाइजेशन होना। तो ये जो है आपके लाइफ को बहुत महीनों से हैम्पर कर रहा है। लास्ट 5 मंथ्स आपके लाइफ में ये चल रहा है सबसे ज़्यादा।
बहुत सारे लोगों का तो 5 साल तक सेम सिचुएशन में चल रहा है, जॉब में, बिजनेस में, जहाँ पे भी आप हो, आपको लगता है सफोकेशन हो रहा है, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, नहीं छोड़ पा रहे हो, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज है। लेकिन अभी जो चरम समय आ चुका है ना आपका, स्ट्रेंथ कार्ड आके ये कह रहा है, नॉक नॉक, जाग जाओ। आप इतना वीक नहीं हो, इतना दुर्बल नहीं हो। आप, आपके अंदर का जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, आपके अंदर का जो हायर सेल्फ है, उसको जागृत करो, हायर एनर्जी के साथ जुड़ो। और जो भी आपको लगता है बिजनेस में, जॉब में, जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रहा था, वहाँ से आप आगे बढ़ो। अंत में जानेंगे आपके लिए कौन से चक्रास बैलेंस करना इम्पॉर्टेंट है, एनर्जाइज करना इम्पॉर्टेंट है, आपके कौन से महाभूतास अभी आपको जागृत करना पड़ेगा। नाउ सबसे बड़ी बात है कि आपके लाइफ में स्ट्रेंथ कार्ड आ रहा है, जो आपको ऐसे सिचुएशन से बाहर निकल रहा है। और ज़्यादा अगर आप चाहते हो पैसे कमाने, ऑफ कोर्स आपको लगता है कि ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी, नहीं, आपको सिर्फ बैलेंस करना होता है, चीज़ों को ढंग से बैलेंस करना होता है। आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। हार्ड वर्क तो सब कोई करता है, लेकिन यहाँ पे जो 2 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड दिखा रहा है और 5 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड दिखा रहा है, ये कह रहा है कि आप जितना फास्ट क्विक लाइफ को बैलेंस करना शुरू कर दोगे ना, आप मल्टीप्लाई करोगे आपके मनी को। मल्टीप्लिकेशन में आपको मनी बनता हुआ दिखेगा। आपके पास एक से ज़्यादा 2 ऑफर रहेगा और साइमल्टेनियसली आप आपके दूसरे जॉब या दूसरा बिजनेस शुरू कर सकते हो, क्रिएटिव प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हो, खुद का चैनल शुरू कर सकते हो। ये होगा जब आप कंफर्ट जोन से निकलोगे। ये थोड़ा सा आपको पुश करना पड़ेगा, और ये तब होगा जब स्ट्रेंथ कार्ड यानी कि आपके मणिपुरा चक्र को आप जागृत करोगे। उसके साथ भी कुछ कम्बिनेशन देखेंगे जब आपका रिलेशनशिप रीडिंग हो जाएगा, लास्ट में हम लोग देखेंगे, क्योंकि हर चक्र के साथ डिफरेंट डिफरेंट आपके लाइफ के एस्पेक्ट्स जुड़े हुए हैं। तो ये कार्ड आपको वो पावरफुल शक्ति देता है। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात है, आपके साथ जुड़े हुए कोई भी देवी अगर है, आपकी कुल देवी हो सकती है, आपकी इष्ट देवी हो सकती है, जिनको भी आप मानते हो, या तो आपके पूर्वज में जो भी फेमिनिन एनर्जी है, उनके साथ आप जुड़ो और देखोगे आपके लाइफ में उनका ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा और आपको आगे जाके बहुत सारे सक्सेस हासिल होगा। नाउ 7 ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ सोर्स की कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड साफ साफ कह रहा है कि इतना जल्दी से आप हार मत मानो। बहुत चैलेंजेस, नंबर 7 होता है चैलेंज, नंबर 7 होता है रिव्यूइंग, रीप्लानिंग। मतलब जो आपने की है ना लाइफ में, जहाँ पे भी आप थे, क्या वो आपके लिए कारीगर साबित हो रहा था या नहीं हो रहा था, ये आपको फिर से सोचना है, न्यू प्लानिंग बनानी है, रिव्यू करना है आपके थॉट, आपके एक्शन। आप जिनके साथ थे, जिनके साथ आप पार्टनरशिप में थे, जॉब में, बिजनेस में, जो भी लोग आपके साथ थे, उनके बारे में फिर से एक बार आपको सोचना है, सोच रखना है कि आप उनके साथ क्या, कैसे रहोगे, कैसे आप उनके साथ अपना प्लानिंग शेयर करोगे। क्योंकि हर वक्त आपने देखा है कि जब भी आपने कुछ शेयर किए आपके कॉलीग के साथ, आपके बॉस के साथ, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ, या तो कहीं भी आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। आप अच्छे हैं, अच्छे बन के आपने शेयर किया है बहुत सारी चीज़, और आपका ही आइडिया चुराया गया है। तो यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स फिर से आपके थॉट प्रोसेस, आपके एक्शन पे दोबारा नज़र देने के लिए कह रहा है, और ये कह रहा है कि इतना जल्दी से ही आप फल का आशा मत करो, चिंता मत करो। आपके अंदर कुछ शक्ति है, वो है आपके लीडरशिप क्वालिटी, जो आपने कभी जागृत की ही नहीं है। ये है किंग ऑफ सोर्स। आपके अंदर वायु तत्व बहुत ज़्यादा ही तेजस्वी है, यानी कि आपके थॉट, आपके विजडम, आपके कम्युनिकेशन, आपके पावर एक मैस्कुलिन स्ट्रॉन्ग पावर है जो आप भूल गए हो। आप डरते रहते हो लोगों से बात करने के लिए, डरते रहते हो आपके प्रोजेक्ट को आगे लेके जाने के लिए, बिजनेस में या तो जॉब में, जहाँ पे भी हो, तो लोग आपके ऊपर हावी होते हैं। बट ये कार्ड कह रहा है जैसे जैसे आप आपके वायु तत्व को सुधारोगे, अंत में मैं बताऊंगा कैसे आप कर सकते हो, तो आप देखोगे आप लीडर बन सकते हो। जहाँ पे भी आपको डर लग रहा था, जहाँ पे भी आप रो रहे थे, सफोकेट हो रहे थे और आपको लग रहा था कि कब आपको मिलेगा, सबसे बड़ी बात क्या पता है, यहाँ पे आपके मनी रीडिंग में, आपके करियर रीडिंग में 3 कार्ड आ चुका है जो पेंटिकल का है। मतलब जो गाइडेंस आपको मिल रहा है ना, जहाँ पे भी मैंने आपको कहा है यहाँ पे, तो ये अगर आपको रेजोनेट कर रहा है, इसमें आप मैनिफेस्ट करो, इसमें आप कार्य करो, और जो चक्रास की बात करूँगा मैं, उसको आप
एनर्जाइज करो। आप देखोगे ये मनी मैटर का जो प्रॉब्लम है आप बैलेंस कर पाओगे, पुरानी चीज़ों को आप भूल जाओगे, दूर जाओगे, नए खोज में, नए लाइफ की तलाश में, और 7 ऑफ पेंटिकल्स चैलेंजेस में रहते हुए भी आप एक किंग बनोगे। आइए चलते आपके लव रिलेशनशिप में क्या मैसेज है। ओके, सो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, बिकॉज कुछ गाइडेंस आपके लिए रहेगा, उसको फॉलो करना है अगर आप आपके लाइफ में वो चाहते हो। देखते आपके पार्टनर जिनके लिए आप देख रहे हो ये वीडियो, वो क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे। ओके, सो 9 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड, ये जो रिलेशनशिप है ये जस्ट लास्ट पुश के लिए रेडी है। यानी कि बहुत ही ज़्यादा आप थक चुकी हो इस रिलेशनशिप का जो ड्रामा है, जो ट्रॉमा है, जो सेपरेशंस है, जो प्रॉब्लम है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप डट के सामना किए हो। ये जो रिलेशनशिप का हर्डल था इसमें आप आखिर तक पहुंच चुके हो। तो यहाँ पे आके हार नहीं मानना है, यहाँ पे आके किसी को कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं देना है। इस रिलेशनशिप में ना बहुत सारे बाधाएं थी, उनके फैमिली की तरफ से, आपकी फैमिली की तरफ से, या तो आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, कम्युनिकेशन गैप था, कास्ट गैप था, जो भी है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड ये दिखा रहा है कि आप आपके लाइफ में इतना ज़्यादा संतुलित हो रहे हो कि आपके आसपास कुछ भी हो, कुछ भी चला जाए, लेकिन रिलेशनशिप में आप डट के रहोगे उनके साथ, और आपका जो पार्टनर है वो भी आपके साथ रहेगा या तो रहेगी, जैसे भी हो। बट ये एक बहुत मजबूत बॉन्डिंग को दिखा रहा है, और ये दिखा रहा है कि अभी आपको हार नहीं मानना है। ओके, तो आपके पार्टनर क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, लेट्स सी। जैसे ही आपने ये ठान लिया कि आपको हार नहीं मानना है, जो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, और आपका इंट्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखो आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है, इस रिलेशनशिप का जो प्रॉब्लम है उसका जड़ क्या है, ये आपके इंट्यूशन को पता है, आपकी सबकॉन्शियस माइंड को पता है। तो आप जब उस पर कार्य करोगे तो आप देखोगे धीरे धीरे एनर्जीज है जो आसपास चेंज होता जाएगा, और आपके पार्टनर एक नया कम्युनिकेशन के लिए रेडी रहेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, वो सही डायरेक्शन में एक्शन लेंगे। और किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे देखो इमोशनल कुछ नहीं है, अभी इमोशनल कोई ब्लॉकेजेस नहीं है, या तो इमोशनल कनेक्शन नहीं है, बट एक प्रॉपर मेंटल कम्युनिकेशन होगा आप दोनों के बीच में। आपके पार्टनर का जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा फायरी एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ही ज़्यादा फिजिकली सेक्सुअली एक्टिव पर्सन है। स्पोर्ट्स खेलते होंगे, या तो जिम जाते होंगे, योगा करते होंगे, फिजिकली बहुत एक्टिव पर्सन है। तो ऐसे इंसान के अंदर बहुत देर तक इमोशनल ब्लॉकेजेस नहीं रहते, वो अपने जो लाइफ है उनको संवारने की कोशिश कर रहे, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे, बेहतर दिखने की कोशिश कर रहे, और आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं बहुत जल्द। अगर सोर्ड की कार्ड है, आप तक एक कम्युनिकेशन बहुत जल्द पहुंचने वाला है, क्योंकि उनका वायु तत्व और अग्नि तत्व बहुत जल्दी एनर्जाइज होंगे। कुछ है जो वो कहना चाहते, कुछ सच्चाई है जो आप ढूंढ रहे थे, अचानक से वो चले गए होंगे आपकी लाइफ से, अचानक से उन्होंने कम्युनिकेशन बंद कर दिया, अचानक से उन्होंने आपसे इमोशनल डिटैचमेंट कर दिया, आपको बुरा भला कहने लगा। तो ऐसे सिचुएशन जब बनता है ना, आप क्लूलेस हो जाते हो क्यों हो रहा है, राइट। तो ये जो आपके लाइफ में ड्रामा चला है उसका कुछ मैसेज, प्रॉपर मैसेज आपको मिलने वाला है। ओके, सो देखते हैं आपके लाइफ में और क्या है। हाँ, 7 ऑफ कप्स के साथ 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो वॉन्ड्स की कार्ड बहुत ज़्यादा हाई है आपके यहाँ पे रिलेशनशिप में। अगर देखा जाए 7 ऑफ कप्स, आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। जब आप आपके लाइफ में कुछ चक्रा से जो जागृत करोगे, मैं बताऊंगा आपको, आपके लाइफ में भी बहुत सारे ब्लॉकेजेस जो थे रिलेशनशिप वाइज वो चले जाएंगे, नए अपॉर्चुनिटीज आएंगे। एक नहीं, बहुत सारे अभी भी है, कुछ पुराने रिलेशनशिप का अपॉर्चुनिटी, कुछ प्रेजेंट और कुछ फ्यूचर का। तो इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ में आपको आपका सोल कहेगा, आपका इंट्यूशन कहेगा कि कौन सा रिलेशनशिप आपके लिए सही है, कौन सी डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए, इस रिलेशनशिप में कैसे कदम लेनी चाहिए। आपने अगर पुराने रिलेशनशिप को, या तो आपके जो प्रेजेंट पार्टनर है उनके साथ रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए सोचा है, मैनिफेस्ट किए, तो आप आपके स्पिरिट गाइड जो है उनके साथ कनेक्टेड हो। आप आपके जो इमोशनल बॉडी है, जो आपका फेमिनिन क्वालिटी है, उसको एनर्जाइज करो,
आपके दिल का सुनो कि क्या कह रहा है। बाकी दुनिया जो कह रहा है या तो दिखाने की कोशिश कर रहा है, उस पर आप फंसे रहोगे। बहुत सारे ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिए जाएंगे, या तो डिस्ट्रैक्ट किया जाएगा, इस रिलेशनशिप से दूर किया जाएगा, लेकिन उस पर आपको पढ़ना नहीं है। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 2 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड। यहाँ पे बहुत सारे रिलेशनशिप जो है ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कोई और ज़िला में, शहर में या तो दूर रहता होगा, कोई 20 किलोमीटर दूर, 40 किलोमीटर दूर, या तो और भी ज़्यादा दूर रहता होगा या तो रहती होगी। बट ये कार्ड जो है ये कह रहा है कि आप दोनों के बीच में ना कोई एक यात्रा तो दिख रहा है। यहाँ पे यात्रा शुरू हो गई, या तो उनके तरफ से या तो आपकी तरफ से, क्योंकि ये फिजिकली बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग है, एनर्जी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा हाई है, इंटीमेसीज बहुत ज़्यादा हाई है आप दोनों के बीच में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपके लिए 2 नंबर यहाँ पे आ रहा है, आपके लिए 2 नंबर यहाँ पे भी आ रहा है। तो 2 नंबर आप दोनों के लिए बहुत ऑस्पिशियस है, इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपके मनी के लिए, आपके लव एंड रिलेशनशिप में मैसेज के लिए। तो 222 के जो रिपीटेटिव नंबर है आपको देखने को मिलेगा। और ये कार्ड कहता है बहुत जल्द ये रिलेशनशिप ट्रैवल करेगा, बैलेंस होगा, आगे बढ़ेगा। और ये कार्ड ये भी कहता है कि आप उनसे मिलने जाओगे तो वो उनसे आपसे मिलने आएंगे। तो ये जो एक ट्रैवल रहेगा, लंबे प्लानिंग रहेंगे, ये लंबा विजन्स आप दोनों के बीच में जुड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल मैसेज आपके लिए आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है उनके तरफ से। ऑल ओवर एस्पेक्ट में ये रिलेशनशिप को एक बॉन्डेज और बाउंड्री पे रखा गया है, ताकि ये बिखरे नहीं, बाकी लोग इसको ख़त्म ना कर पाए, बाकी एनर्जीज इसको ख़त्म ना कर पाए। और 2 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड ये साफ साफ कह रहा है कि प्रॉपर बैलेंस आप दोनों के बीच में होने वाला है, प्रॉपर कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होने वाला है। और कोई है जो फॉरेन से भी आ सकता है या तो आ सकती है आप तक पहुंचने के लिए। तो सिंगल्स के लिए मैसेज चेक करते हैं, व्हाट्स कमिंग फॉर सिंगल्स। ओके, सन कार्ड, 3 ऑफ कप्स, सिंगल्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। और सन कार्ड ये दिखा रहा है कि आपके साथ कोई ऐसे इंसान जुड़ेंगे जो बहुत ज़्यादा ही इमोशनली चुलबुल होगा, बहुत ज़्यादा इमोशनली वो चेयरफुल रहेंगे, ज़्यादा डिप्रेसिव नहीं रहेंगे, ज़्यादा लॉजिकल नहीं रहेंगे, ज़्यादा मैच्योर, ओवर मैच्योर नहीं रहेंगे, बच्चे जैसा रहेंगे, बहुत ज़्यादा अंदर से लॉयल एंड ऑनेस्ट होंगे वो। और ये रिलेशनशिप आपका ऐसे बनेंगे जब आप कोई फेस्टिवल में जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, दोस्तों के साथ पार्टी में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, जब गेट टुगेदर हो रहा है, बहुत सारे फैमिलीज़ का गेट टुगेदर हो रहा है, बहुत सारे दोस्तों का, वहाँ पे ये रिलेशनशिप आपका बनता हुआ दिखेगा नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर। और ये कार्ड कहता है कि अगर आप इस रिलेशनशिप में आगे जाते हो, ये सन कार्ड जो है ये आप दोनों के बीच में एक नया उजाला लेके आएगा। अगर आपके लाइफ डल चल रहा था, आपके लाइफ नेगेटिविटी में चल रहा था, अगर उनके लाइफ भी नेगेटिविटी में चल रहा था बहुत दिन से, बहुत महीनों से, तो ये नेगेटिविटी दूर हो जाएगी आप दोनों के मिलन में, और बहुत पवित्र रिश्ता आप दोनों का कायम होगा। सो यहाँ पे ऑल ओवर एस्पेक्ट में अगर देखा जाए स्कॉर्पियो आपके लिए, तो आपको आपका मूलाधार चक्र पे काम करना है, आपके मणिपुरा चक्र और आपके हार्ट चक्र, आपके अनाहता चक्र, इस पे काम करना है जहाँ पे आप। और हाँ, सन कार्ड अगर आ रहा है तो फॉर सिंगल्स आप आपके मैस्कुलिन एनर्जी, आपकी पिंगला नाड़ी पे कार्य कीजिए, योग प्राणायाम कीजिए जिससे आपकी पिंगला नाड़ी बैलेंस्ड हो। और बाकी जो है आप आपके चक्रास, मूलाधार, मणिपुरा, हार्ट चक्रस पे कार्य करो। आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपको हील करना है, प्रॉपर जो कोच है, गुरु है, उनके साथ आप जुड़ो, क्योंकि अंदर ही जो आपका ब्लॉकेजेस है उसको जब रिमूव करते हो, ये पूरा यूनिवर्स आप तक वो पहुंचाता है जिसका आप डिज़र्व कैंडिडेट हो। जो वाइब्रेशन में आप रहते हो उसी वाइब्रेशन का चीज़ें आपको मिलना शुरू होता है। तो ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। और हमारी इंस्टीट्यूट के माध्यम से अगर टैरो, रेकी, आकाशिक कोर्स सीखना है और तमाम कोर्सेज सीखना है सर्टिफिकेशन के साथ, डिस्क्रिप्शन में हमारी वेब पेज है, उसको जाके चेक करो आप। और हमारी व्हाट्सएप स्पिरिचुअल ग्रुप के मेंबर फ्री ऑफ कॉस्ट बनने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे एक लिंक है, टच कीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। चलते हुए ऑल द बेस्ट, ओम नमः शिवाय।